बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है प्रभु के इस सत्संग विचारों में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने में आप जानते हैं कि चारों ओर भगवान शिव के रुद्राभिषेक और तमाम भगवान शिव से रिलेटेड जितनी पूजा विधान है सब लोग करते हैं। कहीं रुद्राभिषेक चल रहा है, कहीं जल चढ़ाना चल रहा है, कहीं कावड़ उठा के लोग जा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं और सावन सोमवार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव के आराधना का महीना माना गया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सावन में ही भगवान शिव में बाकी समय फिर उनकी छुट्टी पे चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। भगवान शिव जो जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं, जिनको आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। असुरों ने वरदान मांगे, भगवान ने दे दिए। देवताओं ने मदद मांगी, भगवान ने तब कर दिया। देवों के हित विष पी लिया, नीलकंठ कहलाए। देवता अमृत पी के अमर हुए, भगवान जहर पी करके महादेव कहलाए, नीलकंठ कहलाए। ऐसे भगवान भोलेनाथ, ऐसे भगवान शिव, इनकी कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रेरणा आपको इससे लेनी है। इनको अपने भीतर प्रेरणा लेनी है, अपने जीवन में इनके आचरण को लागू करना है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और तमाम गण जो भगवान शिव के परिवार में हैं, और इस परिवार की बड़ी विशेषता है। इस परिवार की विशेषता है और ये एक आदर्श परिवार हमारे देश के लिए एक आदर्श परिवार है। ऐसा परिवार जो हमें सिखाता हो कि जीवन कैसे जिया जाता है। भगवान शिव हमेशा ध्यान में बैठे हैं, माता पार्वती उनकी सेवा में संलग्न है और अनेकों प्रकार के असुरों को उन्होंने मारा, वध किया। भगवान गणेश जो विवेक के देवता माने गए, भगवान कार्तिकेय तारकासुर का वध करते हैं माँ आदिशक्ति की कृपा से, और तमाम गण जो उनका अभी अपना एक इतिहास है, अपना एक महत्व है, जो भगवान शिव के साथ पूजनीय हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये भगवान शिव का परिवार, अब हमें समझना है कि अब इनके साथ जो पशु हैं, जो देवता के स्वरूप में माने जाते हैं। क्यों देवता के स्वरूप माने जाते हैं? क्योंकि इनके भीतर वो देवत्व प्रकट हो गया। क्योंकि संग किया भगवान का, संग किया ईश्वर का, संग किया गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, भोलेनाथ जी का, माता पार्वती का। जीवन पशुओं से उच्च उठ गए, देवतुल्य बन गए, देवत्व को प्राप्त कर ली। संगत का बड़ा फर्क होता है। संगत से गुणात है, संगत से गुणजात है। जो संग आप करते हैं उससे आपका भविष्य निर्धारित हो जाता है। आप कैसे लोगों का संग करते हैं उसी से सब कुछ आपका आकलन किया जाता है। एक पानी के स्वाति नक्षत्र की बूंद है, केले के पत्ते पे गिरती है तो कहते हैं कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में चली गई तो जहर बन जाता है, वही सीप के अंदर चली गई तो मोती बन जाता है, धरती पे गिर गई तो कीचड़ के रूप में तब्दील हो जाती है। बूंद एक ही है,
संग का फर्क है। ऐसे संग किया भगवान का तो वो पशु भी देवतुल्य हो गए। आज नाग की भी पूजा होती है, कारण भगवान का संग। आज बैल की भी पूजा होती है, क्यों? भगवान का संग, माता का संग। चूहे की भी भगवान गणेश के साथ पूजा होती, क्यों? क्योंकि भगवान का संग कर लिया उसने। तो भाई बहनों, आप किसका संग करते हैं ये आपको सोचना है, आपको विचार करना है। ये सावन महीने पे ये आज कुछ चिंतन हम जरूर करेंगे। आपका जैसा संग होगा, आपकी कारकर्तुगी वैसी हो जाएगी, आपका चरित्र वैसा धीरे धीरे ढलने लग जाएगा। आप जितना मर्जी कहे कि हम पे असर नहीं होता, हम पे असर नहीं होता, असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? सब कुछ होता है। क्योंकि न्यूटन के जो लॉ है उसके अंदर उन्होंने एक लॉ, एक ये भी है कि संसार के अंदर, इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो किसी दूसरे की ओर आकर्षित ना होता हो या प्रभावित ना होता हो, है ना। तो प्रभावित जो होता है, प्रभाव पड़ता है, निर्जीवों में पड़ता है। तो आप तो चेतनशील है, जीव हैं, आपके अंदर संवेदनाएं हैं, आपके अंदर विचारिक क्षमता है, तो आप पे क्यों नहीं प्रभाव होगा? जब जड़ चीजों पे असर पड़ता है, न्यूटन के लॉ के अनुसार, एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, संसार ब्रह्मांड का हर पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल की ओर प्रभावित होता है, आकर्षित होता है, ऐसा उनका कहना है। और अगर इस बात को सत्य माने तो फिर आप पे भी वो प्रभाव लागू होगा। इसलिए आप इन सब चीजों से छूट नहीं सकते, आप इन चीजों से बच नहीं सकते। इसलिए भाइयों बहनों, हम जितना मर्जी कहें कि हम पे संग का असर नहीं होता, बोलने की बातें हैं। आप पूर्ण ब्रह्म नहीं बन गए, आप जीव ही हैं। अभी आप पूर्णत्व को प्राप्त नहीं किए कि आप पे संग नहीं, आप पे असर नहीं होगा। असर होगा। माता कैकेयी पे असर हुआ। मंत्रा जो समय समय पे उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बुद्धि भ्रष्ट उसकी करते रहती थी, और हर बार टोकती थी, हर बार बोलती थी, लेकिन एक दिन असर कर गया। भगवान राम को वन को जाना पड़ गया। ठीक है, वो दैवीय लीला, अगर उसको हम अगर एक बात को साइड में रखें, लेकिन प्रभाव तो पड़ा ना। अगर मनुष्य के तरीके से सोचें तो प्रभाव तो पड़ा। तो इसलिए दुर्योधन की बुद्धि ऐसी नहीं थी जैसे वो बन गया, क्योंकि दुर्योधन का संग कर लिया उसने, दुर्योधन ने शकुनी का, जिसकी बुद्धि में अधर्म समाया हुआ है, जिसके बुद्धि में उस परिवार का नाश समाया हुआ है, जिसने ये संकल्प लिया हुआ कि मैं इनके घर में पड़ा रहूंगा, अपनी बहन के घर में पड़ा रहूंगा और मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि उसकी बहन की शादी, माने गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से कर दी, जो कि अंधे थे, और इसका विरोध उनके परिवार के लोग, शकुनी के राजघराना कर नहीं पाया, क्योंकि पितामह भीष्म वहां एक मजबूत स्तंभ थे, उनके आगे कोई बोल नहीं पाता था। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के इतना बड़ा युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण उसमें खड़े रहे, और शकुनी जो संकल्प लेकर के आया था उसने वो संकल्प को कर दिखाया, असर कर दिया। भगवान कृष्ण उस युद्ध में खड़े रहे, और युद्ध का नतीजा आपके सामने था, कैसे पूरे परिवार का विध्वंस हुआ संग के कारण। पांडवों ने संग किया माता कुंती का, पांडवों ने संग किया भगवान कृष्ण का, ऋषियों का, मुनियों का, और उनके जीवन का एक सुखद इतिहास आप देखते हैं, और जीत अंत में उनकी होती है। दुर्योधन जो कि संग किया शकुनी का, और जीवन को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया, पूरा परिवार भी बर्बाद हुआ। शकुनी की मंशा जो थी उसमें उसने कामयाबी हासिल की, और बदला लेना ही था, खुद अकेला ले लेता, अपने बहन के पुत्रों को उसमें ढकेलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने बीज बोया अहंकार का, उसने बीज बोया महत्वाकांक्षा का। उसने दुर्योधन के मन में क्रोध भरा, लोभ भरा, लालच भरा, ईर्ष्या भरी, और जिसका परिणाम स्वरूप इतना बड़ा भयंकर युद्ध। तो इसलिए भाइयों बहनों, संग का बड़ा फर्क पड़ता है। भगवान शिव के संग हो गए नंदी जी, पूजनीय बन गए। सांप, वासुकी नाग संग हो गए, पूजनीय बन गए। गरुड़ जी
संग कर लिए भगवान विष्णु का, पूजनीय हो गए। शेषनाग जी संग कर लिए नारायण का, पूजनीय हो गए। तो पशु भी देवता बन जाते हैं, संग का फर्क है। इसी प्रकार से ये मनुष्य जाति, अगर संग इसका ठीक नहीं है, मनुष्य का संग अगर सही नहीं है, तो फिर इसकी दुर्गति तय है। फिर इसका कार्य, हर कार्य में विघ्न पैदा होना ये तो लाजमी हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने संगत पे असर, अपने संगत पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि संगत से आप गुण ग्रहण करते हैं और संगत से ही आप तमाम विपदाओं से छूट भी सकते हैं। इस संगत का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए संग करिए साधु का, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आपने कई सत्संग विचारों में सुना भी होगा कि संतों का संग कर लोगे तो तेरी अच्छी बन जाएगी। हरि चरणन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बन गई। श्री चरणन में लाग रे, हरि चरणन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की जैसे बन गई, प्रहलाद की जैसे बिगड़ी बन गई, ऐसे आपकी बन गई। संग कर लिया सुदामा ने कन्हैया का, आज तक पूजनीय हो गया। तो जिन्होंने संतों का संग किया, जिन्होंने महापुरुषों का संग किया, वानर सेना ने संग कर लिया राम जी का, आज भी वानर पूजनीय हो गए। जिनको कोई पूछता ना था, जिनको कोई सही नहीं मानता था, लेकिन आज वो भी पूजनीय हो गए। कैसे? राम जी का संग, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो गया। हनुमान जी को मित्रता हो गई भगवान राम जी से, सुग्रीव की मित्रता हो गई राम जी से, विभीषण की मित्रता हो गई भगवान राम जी से, उनके चरणों में अनन्य अनुराग उनका हो गया, आज तक पूजनीय बन गए। लेकिन इसके जगह दूसरी जगह देखें, रावण, जिसका भगवान के चरणों में कोई अनुराग नहीं, कोई प्रेम नहीं, अहंकार से ओतप्रोत, ऊपर से उनके जितने बेटे बच्चे थे वो भी इसी प्रकार के, वो भी संग इसी प्रकार का मिला। एक मंदोदरी जो समझाने वाली थी, उसका प्रभाव थोड़ी देर के लिए होता, फिर बाद में वो जैसे वो इधर उधर होती, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, आपको अपने संग के ऊपर में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपका संग अच्छा है तो आपका जीवन भी सुंदर बन जाएगा आपका। और भगवान शिव के परिवार से सावन महीने में ये चिंतन जरूर करें आप। एक चिंतन है, सावन महीना भक्ति का महीना है, ऐसा माना गया। हालांकि भक्ति तो 12 मासी होती है, 24 आठों पैर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान, आठों पैर भगवान का चिंतन होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोकाचार के तहत सावन महीना बड़ा पवित्र महीना माना गया। तो इसमें चिंतन जरूर करना है कि आपका संग कैसा है। आपका संग तय करेगा आपका जीवन। आपका संग तय करेगा आपकी गति होगी कि दुर्गति होगी। आपका संग तय करेगा आपके जीवन में सद्ज्ञान होगा कि अज्ञानता भर आएगी। आपका संग तय करेगा आपका भविष्य। इसलिए संगत पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, कर्ण जो कि इतना गुणी था, दानी था, लेकिन ना उसका दान उसको बचा पाया, ना उसका गुण उसको बचा पाया, ना उसकी विद्या उसको बचा पाई, क्योंकि संग अधर्म का कर लिया। समस्त विद्या गवा के, भूल के, और एक अनाथ की तरह मारा गया, अपने भाई के हाथों मारा गया। इसलिए तमाम गुण भी हों, लेकिन अगर आपका जो संग है वो ऐसे अधर्मियों के साथ हो जाए तो फिर आपका धर्म भी ज्यादा देर टिका नहीं रह जा सकता। इसलिए कर्ण का भी धर्म टिका नहीं रहा। द्रौपदी जैसे सती को उन्होंने वैश्या जैसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया बड़ी सभा के अंदर। जिस राजघराने ने उसको अपना अंग देश का राजा बनाया, उसको अपने दोस्त को समझाना चाहिए था कि देखो भाई ये गलत है। लेकिन भगवान परशुराम का शिष्य होकर के भी उनके साथ ऐसा, क्योंकि संग। तो भाइयों बहनों, इस संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत आपकी कैसी है
ये आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपने जीवन की दुर्गति को बचा नहीं पाएंगे। भगवान शिव जिनके परिवार में सांप भी है, एक छोटा सा चिंतन सावन महीने पे, ये छोटा सा चिंतन आपको भी करना है। ये स्वाध्याय है, आत्मविश्लेषण है, आत्मचिंतन है, इस पर विचार जरूर करना है। और बात क्या है, भगवान शिव जिनके परिवार में माता पार्वती हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, ये 4 लोगों को माने आप। बाकी और भी हैं, लेकिन हालांकि हम सब भी शिव के ही परिवार हैं, लेकिन 4 लोगों को मुख्यतः आप मानते हैं। और चारों की सवारी आप देखें, भगवान शिव गले में सांप पहनते हैं, भुजंग धारण करते हैं, सवारी जिस पे करते हैं वो नंदी बैल है। माता पार्वती की सवारी सिंह की है, भगवान गणेश की सवारी उंदीर चूहे की है, मूसक की है, भगवान कार्तिकेय की सवारी मोर की है। और बड़ा विचित्र इसके अंदर भाव है, इन पशुओं के अंदर कभी आपस में प्रेम नहीं हो सकता। आप भगवान शिव के सांप को पकड़िए, बैल को पकड़िए, शेर को पकड़िए, माता पार्वती के चूहे को पकड़िए, गणेश जी के, कार्तिकेय जी के मोर को पकड़िए, ये चारों पांचों पशुओं को पकड़ के एक कमरे में आप बंद कर दीजिए। आपको क्या लगता है, बड़े प्यार से रहेंगे? आप चिंतन जरूर करिए इस पे। सांप चूहे को नहीं छोड़ेगा, मोर सांप को नहीं छोड़ेगा, मोर सांप खा जाता है, दिखता सुंदर है, अब मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा। और शेर बैल को नहीं छोड़ेगा, देखते ना, कहीं बकरी उठा ले गया, कहीं कुत्ता उठा ले गया, कहीं बैल को, गाय को मार दिया, शेर का ही काम। और सांप का डंक अगर शेर को लगे तो शेर का भी राम नाम सत्य हो जाएगा। ये 5 पशु प्रवृत्तियां हैं, लेकिन कभी जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। ये सांप को चूहा, सांप जो है चूहे को खा जाएगा, बैल को शेर खा जाएगा, मोर चूहे को, सांप को भी खा जाएगा। लेकिन ये 5 पशु प्रवृत्तियां एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे का आहार बना लेंगे। लेकिन क्या भगवान शिव के परिवार में कभी ऐसा कोई घटना घटी कि भगवान के बैल के साथ और शेर के साथ लड़ाई हो गई हो, या भगवान के वासुकी नाग ने किसी को डस लिया हो, सांप ने गणेश जी के चूहे को खा लिया हो, या कार्तिकेय के मोर ने भगवान के वासुकी नाग को प्रहार किया हो? ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, शिव हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है वहां कल्याण हो जाता है, उसके अंदर दैवीय गुण प्रकट हो जाते हैं। वहां माता पार्वती हैं जो जगत माता है, वहां गणेश जी हैं जो बुद्धि विधाता हैं, कार्तिकेय जी हैं जो शौर्य का प्रतीक है। तो जहां विद्या है, बुद्धि विधाता है, जहां आदि शक्ति है, जहां भगवान शिव हैं, जहां शौर्य है, और इन सब के बीच में संग, सभी गणों का और इन पशुओं का संग हो गया भगवान के परिवार के साथ, और जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन, वो पशु भी देवता बन गए, आपसी बैर त्याग दिया। इसी प्रकार से ये 5 पशु आपको आपके घरों में भी मिलते हैं। आपके घर में भी कोई चूहा होगा, अब कौन होगा आप समझिएगा। आपके घर में भी कोई शेर होगा, कोई बैल होगा, ये प्रतीक है, समझ लो कि मैं आपको बता रहा हूं, समझाने की बात है। आपके घर में भी कोई सांप होगा, कोई मोर होगा, है ना। अभी कैसे होगा, आपको कैसे पहचानना है कि आपके घर में कौन मोर है? जो दिखता बड़ा सुंदर है लेकिन खाता गंदा है। आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा, सांप की तरह जब भी मुंह खोलेगा तो जहर ही फेंकेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है, कोई होता होगा, होते ही होंगे, हर एक परिवार में हर लोग होते हैं। आपके घर में कोई ऐसा भी होगा, बोलता कुछ नहीं लेकिन अंडरग्राउंड ऐसी चुगली निंदा करता है कि आपका काम खराब कर देता है, चूहे की तरह होगा कोई हो, अंडरग्राउंड काम करने वाला। आपके परिवार में कोई ऐसा भी होगा जो बैल की तरह काम ही करते रहता है बेचारा, हो
उसकी कोई सुनवाई नहीं है, वो सर झुका के हाँ जी करते रहता है। आपके घर में कोई शेर की तरह भी होगा जो दहाड़ते रहता है हमेशा। अब कौन होगा ये आप समझें। आपके घर में ये पशु मानव रूप में रहते हैं, वहां तो खास पशु हैं, लेकिन यहां मानव रूप में रहते हैं। तो यहां मानव रूप में रहने के बावजूद इतनी लड़ाई झगड़े हैं, इतनी दिक्कतें हैं, एक दूसरे के साथ सेटिंग नहीं बैठ पाती, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ ताल नहीं बन पा रहा है, एक दूसरे के साथ बात बन नहीं रही है, देखना पसंद नहीं करना एक दूसरे को। लेकिन भगवान शिव के घर में तो मनुष्य भी नहीं है, पशु हैं वो, लेकिन वहां उनके अंदर ताल भी बन रहा है, एक जगह बैठ के सब सत्संग भी सुन रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन भी कर रहे हैं, उनके सत्संग का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन आप मनुष्य होकर के एक घर में नहीं रह पाते हैं, नहीं रह पाते, आपस में वैचारिक लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो क्यों ये देवीय रूप कैसे आएगा? आपके अंदर मानवीय रूप में आप लड़ते रहते हैं, वहां पशु रूप में भी लड़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि वहां भगवान शिव हैं, वहां माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, वहां कार्तिकेय जी हैं। तो आप, क्योंकि वो संग उनका किए और आप संग करते हैं दुष्टों का, आप संग करते हैं ऐसे कुविचारों का, आप संग करते हैं ऐसे लोगों का जिनके संग करने से आपकी मति भ्रष्ट होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग, जाके संग से कुमत उपजत पड़त भजन में भंग। ऐसे लोगों का संग त्याग करें जिनका संग करने से आपकी कुमति उपजती है, आपके जीवन में सुमति नहीं आती है, सुंदर मति नहीं आती है, आपके जीवन में कुबुद्धि उपजती है, आपके जीवन में अच्छे विचार नहीं आ पा रहे हैं, आपके जीवन में बुराई आ रही है, साधना सुमरन छूट जा रहा है, सेवा छूट जा रहा है। ऐसे लोगों का महापुरुषों ने कहा, मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग। ऐसे जो हरि से बेमुख हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग करें, और जिनका संग करने से आपकी भक्ति बेकार होती है, ऐसे लोगों से दूर रहें। मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग, ऐसा संतों ने कहा। इसलिए संग करना है तो संतों का करें, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। जैसे ये सावन महीना है, सावन महीने के अंदर ये एक चिंतन आपको आत्मविश्लेषण करना है, आपका स्वयं का, अपने परिवार को सापेक्ष रखते हुए विचार करना है कि शिव के परिवार में पशु होकर के भी लड़ नहीं रहे, एक दूसरे को मार काट नहीं रहे, जबकि विपरीत है वो एक दूसरे से, फिर भी। और हमारे घर में तो आदमी है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बन नहीं रही। क्यों नहीं बननी है? क्योंकि संग का फर्क है। वहां शिव है बीच में, यहाँ कुछ और है। वहां माता पार्वती है, यहाँ कोई और है, यहाँ मंत्रा है। आपके परिवार में कोई ना कोई मंत्र मार रही है, इसलिए वहां पशु होने के बाद भी लड़ते नहीं। यहाँ कोई माता पार्वती की जगह कोई मंत्रा होगी, गणेश जी की जगह, बुद्धि विदाता की जगह कोई बुद्धि भ्रष्ट करने वाला होगा। गणेश की, शिव जी, कार्तिकेय जी के शौर्य दिखाने वाले की तरह वहां भी कोई होगा जो आपको दुबका के रखता होगा, आपको वीर बनने से रोकता होगा, है ना। इसलिए संग करना है भगवान का करें, संग करना है संतों का करें, भक्ति करें और जीवन को सफल सार्थकता की ओर लेके जाएं। तो भगवान शिव के परिवार से हमें ये सीखने की आवश्यकता है, उनसे ये समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सीख है हमारे लिए, ये हमारे लिए समझ है। और ये इसीलिए भगवान शिव के परिवार की फोटो आप घर में लगानी की एक परंपरा है। वो इसीलिए था कि शिव जी के परिवार को देखेंगे तो हम अपने जीवन में उसको अंगीकार करेंगे कि यहाँ पशु होने के बाद भी बड़े प्रेम से परस्पर एक दूसरे के साथ कैलाश में आराम से रहते हैं, और यहाँ तो आदमी होने के बाद भी घर में हम शांति से नहीं रह पा रहे। तो इस कारण को जानना होगा। कारण एक ही मिलेगा, संगत। ये चिंतन है, आपको चिंतन करना है। ये सावन महीने में ये आपका होमवर्क है, ये आपका स्वयं का आकलन है, आत्मचिंतन है, आत्मविश्लेषण है।
आपको स्वयं को करना है, कोई और इसमें सहयोगी नहीं बनेगा। या आपको स्वयं को करना है और स्वयं का आकलन करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है और सुधार करना है, ठीक है ना। इसलिए शिव जी के परिवार को ध्यान में रखिए, अपने परिवार को ध्यान में रखिए, और जहाँ सुधार की गुंजाइश है वहाँ सुधार करिए, और संगत में बदलाव कीजिए, संगत कीजिए साधु की, जागर साधना से वही हरि की भक्ति नहीं, ते घर मरघट सार को भूत बसई तीन माही। जिसके घर में साधु की सेवा नहीं होती, जिसके घर में भगवान की भक्ति नहीं होती, ते घर मरघट सार को, वो घर मरघट माने शमशान घाट के समान है, भूत बसई तीन माही, उसके अंदर भूत ही विराजमान होते हैं। इसलिए आपको सोचना है या आपको चिंतन करना, चिंतन जरूरी है। और ये चिंतन सावन का महीना भक्ति का महीना है। इस महीने में अगर आपने चिंतन नहीं किया शिव जी के परिवार को ही लेकर के, है ना, जब आत्मचिंतन करेंगे, आत्मा का विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तभी आप कहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। इसलिए जरूर कंपैरिजन करें, हालांकि किसी से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन स्वयं को समझने के लिए, सीखने के लिए ये जरूरी होता है। इतना ही कहते हुए सावन महीने की आपको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन सोमवार है, हो सकता है ये सत्संग तो शायद कल ही आएगा, फिर भी आपको सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज का सत्संग तो जा चुका है। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा सुने, औरों तक भी पहुंचाए, सत्संग विचारों को सुन करके जरूर कमेंट्स में लिखें, जय महाराज जी के लिखें या जय श्री राम लिखें, जैसा भी आपको उचित लगता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पूरा सत्संग सुने। और मेरा फेसबुक पेज भी आपको मिल जाएगा, फेसबुक के ऊपर आप उस पेज को भी लाइक कर सकते हैं, उसको भी, वहाँ भी सत्संग विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।